बेकाबू होती कोरोना की दूसरी लहर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालातों की समीक्षा की। बैठक में पीएम मोदी गांवों में घर घर जाकर सर्वे और टेस्ट कराने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि विशेष रूप से उन राज्यों के लिए स्थानीय नियंत्रण रणनीति समय की जरूरत है जहां जिलों में टीपीआर अधिक है। वहीं प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि आरटी-पीसीआर और रैपिड टेस्ट दोनों के उपयोग के साथ विशेष रूप से उच्च परीक्षण सकारात्मकता दर वाले क्षेत्रों में परीक्षण को और बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही पीएम मोदी ने वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल नहीं होने पर भी नाराजगी जताई। प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों में वेंटिलेटर का उपयोग सही से नहीं होने की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया और वेंटिलेटर की स्थापना और संचालन का तत्काल ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री ने आंकड़ों को लेकर भी गंभीरता दिखाई। साथ ही कहा कि राज्यों को अपने प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाने के दबाव के बिना पारदर्शी तरीके से अपनी संख्या की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। ये मामला गुजरात से उठा था, जहां पर कोरोना से सरकारी आंकड़ों में दिखाई गई मौतों के आंकड़ों को कम बताया गया था। हालांकि इस पर गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने सफाई भी दी कि कुदरती मौतों को भी मृत्यु के आंकड़ों में गिना जा रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने राज्यों के टीकाकरण अभियान की समीक्षा भी की और पीएम मोदी ने कोरोना की इस जंग में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने और आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग लेने की बात भी कही। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक वितरण योजना तैयार की जाए, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का प्रावधान शामिल है। कोरोना की इस दूसरी लहर में पूरा देश हिल गया है। हालांकि अब धीरे धीरे पॉजिटिव रेट के ग्राफ में कमी आ रही है, तो उधर प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभालते हुए ग्रामीण एरियो में बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के लिए कारगर रणनीति बनाने पर भी जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। अब खास खबर में हम बात करेंगे
अगर वास्तव में आंकड़े सही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी आम आदमी जाके अगर उसको जरूरत है कि मुझे हॉस्पिटल का बेड चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, तो नहीं मिल सकता। फिर आंकड़े जो बयां कर रहे हैं मौतों की स्थिति के आंकड़े भी, सच्चाई कुछ और सामने आ रही है। गुजरात पे सवाल उठ चुके हैं, हालांकि वहां के राज्य मंत्री मिस्टर जडेजा हैं, उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण भी दिया है कि दूसरी बीमारियों से भी लोग मरे हैं, वो प्लस कोविड मिला करके आंकड़ा सामने आ रहा है। तो यह सवाल उठता है कि क्या राज्य सच्चाई छिपा रहे हैं? अगर नहीं छिपा रहे तो एक आम आदमी अगर हॉस्पिटल में जाता है तो उसे वक्त क्यों लग रहा है, उसे बेड क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो चले, हमारे साथ 3 सरकारों के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ पैनलिस्ट में हैं। ये हम सभी, बीजेपी से हमारे साथ शैलेश परमार अहमदाबाद से जुड़े हैं, जो भाजपा गुजरात के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता देवेंद्र शास्त्री जी जुड़ रहे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गुजरात में भाजपा की सरकार है। हम तीनों से जानना चाहेंगे कि क्या आम आदमी को अगर हॉस्पिटल में जाता है तो उसे सीधा बेड मिल सकता है अभी? अगर हालात सुधरते जा रहे हैं तो आम आदमी को राहत क्यों नहीं मिल पा रही है? बड़ा सवाल ये है। दूसरी तरफ लगभग 15 राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है, एक असर इसका भी देखा जाता है। कहीं पे सख्त कर्फ्यू है, कहीं लॉकडाउन लगा हुआ है, और लॉकडाउन के रिजल्ट इसमें कोई संदेह नहीं है काफी बेहतर पोजीशन में जा रहे हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, और सबसे पहले मैं शैलेश परमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। गुजरात पे उंगली उठ रही है कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, सीधा आम आदमी किसी अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकता, वहां पे इंजेक्शन की किल्लत है, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा, और रिकवरी बताई जा रही है कि हम बहुत बेहतर पोजीशन में। तो ये संभव कैसे हो रहा है? पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन की, ये सभी राज्यों की संकलन की ये डिबेट की है आपने, तो जन टीवी को मैं अभिनंदन और कांग्रेचुलेशन कहूँगा। गुजरात में जो आंकड़े छुपाने की बात कोई नेगेटिव सोच वाले लोग जो है उन्होंने प्रदर्शित किए हैं, मगर गुजरात में कहीं आंकड़े छुपाए नहीं गए हैं। गुजरात की सरकार ने पहले 15,000 से ज्यादा केसेस आ रहे थे कोरोना के, वो भी दिखाए थे। बाद में 12,000, 11,000, आज 10,000 से भी कम है। और जहां पहले आंकड़े छुपाए, मानो कि किसी ने आंकड़े छुपाए, मान लो कि आंकड़े छुपाने से छुपते नहीं है, क्योंकि जो एम्बुलेंस की लाइनें हैं वो बढ़ती जा रही थी। जब कोरोना के केसेस बढ़ते थे तो एम्बुलेंस की लाइनें भी बढ़ती जा रही थी, केसेस भी बहुत आ रहे थे, और इमरजेंसी केसेस भी इतने आ रहे थे। मगर वो कोई बोलते हैं टेस्टिंग कम किया है, कोई बोलते हैं आंकड़े छुपा रहे हैं, मगर जो छुपाने वाली बात थी वो कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं थी। मगर आज अहमदाबाद की कोई भी हॉस्पिटल में 1-2 से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी नहीं रहती है। तो यही दिखाता है कि गुजरात की सरकार, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी और डेप्यूटी मुख्यमंत्री जो है डेप्यूटी सीएम नितिन भाई पटेल ने बहुत अच्छा काम किया है। कोरोना की महामारी के सामने लड़ने के लिए उन्होंने उनकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए लोगों को भी भरोसा है कि ये नरेंद्र भाई मोदी केंद्र से और गुजरात से विजय भाई रूपानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए ही कोरोना के केसेस कम हुए हैं और संक्रमण भी कम हुआ है। बिल्कुल, हम बहुत अच्छी बात है कि अगर कोरोना के केस कम हो रहे हैं, आदमी को सीधा इलाज मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। हम इस महामारी से तभी बाहर निकल पाएंगे। मेरा पहला राउंड है, मैं विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। सर, राजस्थान में भी यही कहा जा रहा है कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, लगातार आंकड़े कम बताए जा रहे हैं, सरकारी आंकड़े, लेकिन अभी भी अस्पतालों की स्थिति यह है कि ना सीधा किसी को ऑक्सीजन का बेड मिल सकता। अगर कोई आज भी आम आदमी जाना चाहे किसी कोविड सेंटर में, इलाज हो रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, आप घर से ले सकते हैं, लेकिन सीरियस पेशेंट को जगह नहीं मिल पा रही है। तो ये रिकवरी रेट हम कैसे बेहतर कह सकते हैं कि लोग डिस्चार्ज भी हो रहे हैं? ये कैसे संभव हो पा रहा है? आदमी को जगह नहीं मिल पा रही है और रिकवरी रेट हम बहुत बेहतर स्थिति में बता रहे हैं। विक्रम सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान का पिछली जो दौर था उसमें भी बहुत बेहतर रिजल्ट हुए हैं, आपने देखा होगा, और आपने हर पल नजर भी रखी है। अभी भी आप देखिए दूसरे राज्यों से बहुत बेहतर स्थिति है। और अभी जो भाजपा प्रवक्ता जो बता रहे थे, तो आप इनको
ये जो है वास्तविकता छुपा रहे हैं, तो किसी को से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि गुजरात मॉडल का पूरे देश में प्रसार किया जाता है और गुजरात मॉडल पर पूरे देश की और आप मीडिया बंधुओं की विशेष नजर रहती है। कल परसों ही सौराष्ट्र समाचार वो ये देखेंगे, मेरे जो साथी प्रवक्ता हैं, 1,23,000 सर्टिफिकेट दिए हुए हैं और इन्होंने कहा कि मौतें हुई हैं 4218। तो दूसरे ऐसे कौन से रोग फैल रहे हैं, क्या बताएंगे? एक एपेंडेमिक से बड़ी बीमारी कौन सी फैली हुई है जो उसमें इतनी बड़ी डेथ हुई है, और कोरोना से सिर्फ 4218 बता रहे हैं, जबकि डेथ हुई सर्टिफिकेट उन्होंने जारी किया सरकारी 1,23,000। इस तरह से छुपा रहे हैं, सभी को पता है। राजस्थान में साधनों की कमी केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई है, जितनी भी हुई है, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और यहाँ के सरकारी अमले ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप देखेंगे एक हफ्ते से लगातार धीरे और पिछले 4 दिन से संक्रमित होने वाले आंकड़ों की और डेथ रेट होती जा रही है क्रमशः, और आप पिछले हफ्ते 10 दिन में आप देखिएगा कि 3 फिगर में आ जाएगा। आप देखिएगा, मैं बिल्कुल निश्चिंत। और राजस्थान में ही सबसे पहले आप देखेंगे पिछले काल में भी वहाँ के SMS के जो सम्मानित और मेहनती डॉक्टरों ने इसका थोड़ा बहुत इलाज किया, तो पूरे देश में बोलो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने प्रशंसा की थी। आज वही मॉडल वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं देवेंद्र शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, दिल्ली कंट्रोल में कह सकते हैं, मैं विक्रम जी आऊंगा आपके पास में, मैं देवेंद्र शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। क्या सर दिल्ली कंट्रोल में कह सकते हैं? लेकिन अभी भी कुछ दिन पहले का एक बयान था कि ऑक्सीजन हम दूसरों को दे सकते हैं, अभी उनके पास में सेट बताए जा रहे थे, लेकिन उस पर काफी विवाद रहा। मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि हमारे पास में अभी भी रिक्वायरमेंट है। तो 2 बातें निकल करके आ रही हैं वहां पे। रिकवरी रेट अगर बहुत अच्छी है दिल्ली की, वहां केसेस घट रहे हैं, तो फिर ऑक्सीजन की इतनी डिमांड क्यों है? नहीं योगेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन इस मामले में है, लेकिन सरकार के स्तर पर कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। आपको पता होगा कि ऑक्सीजन की मिसमैनेजमेंट की वजह से ये जो इस बार का ये सेकेंड जो वेव आई है, ये इसमें इतना ज्यादा नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी सरकार जो है ऑक्सीजन का बहुत बुरी तरह से मिसमैनेजमेंट की शिकार है। और उन्होंने इस मामले में केवल मिसमैनेजमेंट ही नहीं किया है, विपक्षी पार्टी की सरकारों के साथ भेदभाव करने की भी कोशिश की, उनको परेशान करने की भी कोशिश की, ताकि वहां पर जनता नाराज हो जाए, परेशान हो जाए और स्टेट गवर्नमेंट को गालियां दे। तो 2 तरह के इंटेंशन से ये मिसमैनेजमेंट हुआ। जैसे ही दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन नॉर्मल की गई, वहां पर सारी समस्या का समाधान हो गया। आज के दिन मैं आपको बता दूं कि वहां पर दिल्ली के अंदर अब कोई समस्या नहीं है, वहां पर एकदम से तीसरे दिन ही जो रेट है वो डाउन चली गई एकदम से। और आज के दिन वहां पर आपके हर तरह के बेड अवेलेबल है, वहां पर कोई अब स्कैरसिटी नहीं है। दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स में जाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता होगा कि अल्टीमेटली दिल्ली को ही कोर्ट का सहारा लेना पड़ा ऑक्सीजन लेने के लिए, आपने सुना भी होगा, देखा होगा। इतनी बुरी स्थिति किसी भी प्रदेश की कितने से घटिया सरकार भी होगी इस तरह से बिहेव नहीं करती है कोविड जैसी महामारी के अंदर। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने इतना पक्षपातपूर्ण और इतना हृदय विदारक सिचुएशन में ये व्यवहार किया है। अब रही बात आंकड़े छुपाने की, तो आंकड़े कौन छुपाता है? आंकड़े वही छुपाता है जो झूठ बोलता है। और आप देखिए ऊपर से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड, प्राइम मिनिस्टर से आ जाइए, लगभग सबके आप बयान देख लीजिए, वो उन्होंने चुनाव से पहले जो कहा था, जो वादा किया था, वो कभी निभाया नहीं जाऊंगा मैं, चीज का विरोध किया, उसके खिलाफ बोले। आंकड़े छुपाकर कुछ हासिल करना चाहती हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने खुद ने शक जाहिर किया है कि राज्यों को आंकड़े नहीं छिपाने चाहिए। ये योगेंद्र जी हास्यास्पद है, ये हास्यास्पद है। और इस मामले में, कोविड के मामले में स्पेशली देखें तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही खुद दोषी है। एक तो इन्होंने
कोविड के जो वैक्सीनेशन है इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, लोगों को पहले कुछ बताया, आज वो कुछ कह रहे हैं। आज पहले कह रहे थे हम पूरी दुनिया को ही वैक्सीनेट कर देंगे और सबको ही कोरोना से मुक्ति दे देंगे। आज जो है स्टेट गवर्नमेंट को और पब्लिक को कहा जा रहा है कि आप ओपन मार्केट से टीका लीजिए। तो दरअसल ये खुद जो है मोदी जी खुद ट्रांसपेरेंट नहीं है, दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चलिए शैलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? मुझे बहुत हंसी आ रही थी। ये आम आदमी पार्टी के जो नेता बोल रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट किसे कहोगे आप? जो मुख्यमंत्री, सीएम और पीएम की बैठक हो, जो गुप्त बैठक हो, उसको सोशल मीडिया में वायरल करना, किसी को पता नहीं चलने देना, चोरी छुपे वायरल करना, उसको मिसमैनेजमेंट बोलते हो। सबसे ज्यादा छोटा सा छोटा कोई राज्य है, तो छोटा सा छोटा कोई अभी स्टेट है तो वो दिल्ली है, और दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। गुजरात में पॉपुलेशन ज्यादा है, फिर भी 15,000 केसेस आ रहे थे। दिल्ली में, दिल्ली राज्य का पॉपुलेशन छोटा है, फिर भी 30,000 से ज्यादा केसेस आ रहे थे। मेरे फ्रेंड को बोल दीजिए, उसके बीच में नहीं बोला था, बीच में बाद में मेरी बात का ज्यादा है क्योंकि वहाँ ट्रांसपेरेंसी है। दिल्ली में ट्रांसपेरेंसी है, इसलिए वहाँ सीएम का वजूद क्या होता है, सीएम की गरिमा क्या होती है, सीएम का पद क्या होता है, वो आपके अरविंद केजरीवाल जी को पता है। पीएम को अपनी गरिमा का नहीं पता है, आप सीएम की गरिमा बता रहे हो। तो वायरल नहीं करना चाहिए, वो गुप्त बैठक होती है और बाद में माफी मांगते हैं। नहीं चलता, उसे भी मिसमैनेजमेंट कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने गोपनीयता है। ये सारे चौकीदार बैठ करके गोपनीयता करेंगे। चौकीदार क्या गोपनीय काम बैठ के करता है? ये चौकीदार अपने को कहते हैं और गोपनीय मीटिंग करेंगे जनता से। आम आदमी अरे पार्टी भाई, आप सरकार नौकर हो, नौकर कभी गोपनीय मीटिंग नहीं करते। एक भी प्लांट नहीं है। ऑक्सीजन गुजरात से क्यों मंगवाया जाता है? आपके दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं है? आज तक ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं बनता है? कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया था, मोदी गवर्नमेंट को लताड़ा है यहाँ सवाल ये है कि आप क्या बदमाशी कर रहे हो। आप ऑक्सीजन के के सामने गिरा रहे हैं। वो तो देखो, मेरी मिस्टेक हो गई, मेरी भूल हो गई, ऐसा उन्होंने माना है। आपके मुख्यमंत्री अच्छे हैं, उन्होंने मान तो लिया कि मेरी मिस्टेक हो गई, मेरी भूल हो गई, मिस्टेक हो गई। ऐसा है, एक मीटिंग को वायरल किया गया, जनता ने बहुत अप्रिशिएट किया कि कौन लोग हैं जो अपनी छुप करके मीटिंग करना चाहते हैं, और अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा किया। ये वायरल होना चाहिए। पूरा संसद जब आप दिखा सकते हैं तो एक कोविड की मीटिंग नहीं दिखाना चाहते। हो गई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ऐसा आपके अरविंद केजरीवाल जी, हमारे भी वो मुख्यमंत्री है, उन्होंने ऐसा क्यों बोला? वायरल करना ही था तो बोल देना चाहिए। पाना चाहते होंगे। चले, मेरा सवाल ये नहीं है। मैं देखिए, हम जो डिबेट है उसके मुद्दे से हम भटक जाएंगे, पुरानी चीजों को लेंगे। तो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, देश ये जानना चाहता है, आपके भी परिवार के लोग, इस आम जन है, इस देश के नागरिक हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। देखिए, केंद्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही आंकड़े जारी करता है जो राज्य उसे प्रोवाइड कराते हैं, उनका अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने अगर कोई संदेह दिया है, वो ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है, क्या वास्तव में कोविड के पेशेंट कम हो रहे हैं? अगर बढ़ते जा रहे हैं तो उस तरह से निपटा जाए। ये महामारी है, इसे अन्यथा कोई ना ले, लेकिन यह वास्तव में देश ये जानना चाहता है कि हकीकत क्या है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने संक्रमित हैं, कितने घर से उपचार ले रहे हैं, ऑक्सीजन की क्या पोजीशन है, वैक्सीनेशन कितना हो पा रहा है, ये ओपन होना चाहिए। योगेंद्र जी देखिए, दिल्ली के अंदर तो एक्चुअल रिपोर्टिंग हो रही है क्योंकि वो शहर का इलाका है ज्यादातर। अब जो अदर स्टेट्स हैं, आप राजस्थान ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, इनके ग्रामीण इलाकों में जो चल रहा है वो खेल तो किसी के सामने ही नहीं आ रहा है। लोग मर रहे हैं और लोगों का पता ही नहीं चल रहा है, और ये लोग कोई उस आंकड़े को डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे हैं। आप यूपी को देख लीजिए ना, यूपी में क्या चल रहा है। यूपी में लाशें बह रही हैं, नदियों के अंदर लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि जला नहीं पा रहे। ये हालात हैं, और ये हालात जो है राजस्थान और गुजरात में भी इसी तरह के हालात हैं। आप जरा गांव की रिपोर्टिंग करवाइए, आपको पता चलेगा। जी शैलेश जी, ये हक सबको है कि हकीकत को जानना चाहते हैं। यहाँ एक सवाल ये भी उठ रहा है जिसमें आपके राज्य मंत्री मिस्टर जडेजा हैं, उनको प्रेस ब्रीफिंग भी करनी पड़ी। ये कहा जा रहा है कि मौत के आंकड़े भी गुजरात छिपा रहा है।
मौत के आंकड़े छुपाने वाली जो बात थी वो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो नेगेटिव सोच है उसके राज्य कहाँ कैसे काम कर रहे हैं वो सोचते नहीं है, और गुजरात को गालियां देने वाले ये लोग हैं। तो मैं ये मौत के आंकड़े के बारे में जो प्रदीप सिंह जाडेजा ने प्रेस मीटिंग की थी और जो बोले थे उसके बारे में ही मैं बोलना चाहूंगा कि प्रदीप सिंह जाडेजा जो है हमारे गृह मंत्री है, उन्होंने बोला है कि मौत के आंकड़े छुपाए नहीं जा रहे हैं। मानो कि कोविड की जो गाइडलाइन, केंद्र की गाइडलाइन है, कोविड की वजह से जो मौत हुई है, कोविड की वजह से जो डेथ हुई है उसको कोविड में ही रखा जाता है, और किसी को कोविड हुआ है और उसको अटैक आ गया, किसी को कोविड हुआ है और उसकी किडनी फेल है, पहले से उसकी किडनी फेल है, पहले से उसको डायबिटीज है, डायबिटीज या किडनी की वजह से उसकी डेथ हुई है, तो वो डायबिटीज में ही चले जाएंगे। इन्होंने बोल रहे हैं कि मौत के आंकड़े शैलेश जी खुद ही बता रहे हैं, शैलेश जी खुद ही बता रहे हैं कि जिनको कोविड हो गया लेकिन अगर किडनी की फेल की वजह से हो गया तो उसको सेपरेट कर रहे हैं। आपको पता नहीं है, खुद ही बता रहे हैं कि हम लोग जो है कोविड वाले केसेस में से बाइफरकेट कर रहे हैं। कोविड की गाइडलाइन क्या है वो आपको पता नहीं है, मेरे बुजुर्ग, आपको पता नहीं है, इसीलिए आपके मुख्यमंत्री को पूछो कि कोविड की गाइडलाइन में क्या लिखा है। वो कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से गुजरात की सरकार चल रही है, हमारी केंद्र की सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसी के हिसाब से चल रही है, और एक भी मौत के आंकड़े को गाइडलाइन वो है जो मोदी जी बोलते हैं, जनता के सामने लाया है, वो कोविड की गाइडलाइन है। राजस्थान और महाराष्ट्र और दिल्ली की स्थिति तो बहुत बिगड़ी हुई थी, ये दे देंगे, बाद में कुछ नहीं दिया दिल्ली की सरकार ने, बाद में दी। परमार जी, राजस्थान से विक्रम सिंह शेखावत जुड़े हैं हमारे साथ में, ये बताएंगे राजस्थान की स्थिति को लेकर के। अभी विक्रम सिंह जी सुना आपने, शैलेश परमार जी का साफ कहना है कि राजस्थान की स्थिति, महाराष्ट्र की स्थिति, दिल्ली की स्थिति, यानी कि गैर भाजपाई राज्य जो है हालात वहां खराब है, वहां नेग्लिजेंसी रही, इस वजह से स्थितियां बिगड़ी हैं, और यही वजह है कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। शायद हो सकता है आप जो कह रहे हैं वही संकेत प्रधानमंत्री का हो, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं कि वो कांग्रेस शासित राज्य या दूसरी पार्टियों के जो राज्य हैं वहां आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। विक्रम सिंह जी देखिए, कोरोना का वायरस भी पक्षपात कर रहा है, मतलब बीजेपी के अंदर तो वो सही है और कांग्रेस की सरकार में वो बदमाशी कर रहा है। जा रहे हो विक्रम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? विक्रम जी के यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू है। मैं देवेंद्र शास्त्री जी से जानना चाहूंगा। शास्त्री साहब, अभी आरोप लगाया है शैलेश परमार जी ने कि गैर भाजपाई राज्य वो आंकड़े छिपा रहे हैं, इसी वजह से शायद ये इनका संकेत है कि प्रधानमंत्री जी को भी वही संदेह हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और अब जो है चारों तरफ से जिस तरह की आलोचनाएं प्रधानमंत्री को लेकर के हो रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अंदर जिस तरह की थू हो रही है भारत की और भारत सरकार की, तो वो अब एक मैसेज, उन्होंने एक फर्म मैसेज दिया है। उनको पता है कि उनके पार्टी की जो सरकारें हैं वहाँ पर क्या चल रहा है, तो उन्होंने एक जनरलाइज एक बात कही है, और डेफिनेटली ये हो सकता है कि कुछ सरकारें अपने यहाँ पर लोगों की हाय तौबा को कंट्रोल करने के लिए लोग जो बहुत ज़बरदस्त ढंग से आलोचना कर रहे हैं और परेशान हैं, उसको कवर करने के लिए कुछ आंकड़े छुपा रहे होंगे। इसमें मुझे कोई शक नज़र नहीं आता है, क्योंकि ये आम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकारों के अंदर ये आम प्रैक्टिस है कि अगर कोई हल्ला ज़्यादा हो तो कवर कर लो, झूठ बोल दो, कुछ भी कह दो, लोगों को भरमा दो ताकि शांति हो जाए। यही तरीका है इनके पास। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है नहीं, और केवल ये गुमराह करके समस्या का समाधान ढूंढते हैं। इसीलिए तो ये दूसरी लहर इतनी खतरनाक हुई। मुझे बताइए कि पहली लहर के अंदर जिस तरह की गलतियां हुई, उसके बाद ये ब्लंडर, इतना बड़ा ब्लंडर हुआ। आप सोचिए, ये सेकेंड वेव इतनी खतरनाक नहीं होती अगर ऑक्सीजन का ये क्राइसिस नहीं होता। आपके अगर वैक्सीनेशन का प्रॉपर टाइमली ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, और वैक्सीनेशन जिन देशों में कोरोना कंट्रोल हुआ है, आप देख लीजिए वहां पर वैक्सीनेशन जो है वही उसी की वजह से कंट्रोल हुआ है, और हमने तो केवल पढ़ाइयां मारी। मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, लेकिन चलिए, प्रधानमंत्री की चिंता है कि ग्रामीण क्षेत्र पे हमें फोकस करना चाहिए, वहां डोर टू डोर जाके सर्वे करना चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग ज्यादा की जानी चाहिए। जिन राज्यों में आंकड़े कम आ रहे हैं वहां की सच्चाई यह भी सामने आ रही है कि टेस्टिंग कम कर दी गई है।
वह ये मान के चल रहे हैं कि केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन ये गफलत है और वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है। कई मरतबा ये देखा जाता है कि पुलिस में अगर कहीं पे थाने में मामला दर्ज होता है तो होता है कि रिकॉर्ड खराब होगा, इतना केसेज है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो केसेज दर्ज होने चाहिए ताकि एक्चुअल फिगर का पता लगे कि वास्तव में पोजीशन क्या है। उसी तरह से कोविड के आंकड़ों की बात है, फैक्ट रिपोर्ट आनी चाहिए, इसमें कहीं को छिपाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। अगर प्रधानमंत्री के स्तर पे कोई डाउट है तो निश्चित रूप से गौर फरमाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे वैक्सीनेशन हो या फिर दूसरी चीजें हैं, उस पर हमें अच्छे से जोर देना चाहिए, तभी हम कोविड पे कंट्रोल पा सकते हैं। अगर हम अपने अपने मॉडल को बनाना शुरू करेंगे कि देखिए हमारे आंकड़े इतने दिन में इतने कम आ गए, चाहे बेशक को एक नदी से दूसरी नदी में लाशें जा रही हो या फिर ऑक्सीजन किसी राज्य में नहीं मिल पा रहा हो, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा हो, उसकी ब्लैकमेलिंग हो रही हो, संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये जो सब कुछ दिखाई दे रहे हैं सफेद आंकड़े हैं, ये काला सच ये है कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। जो तस्वीर एक आम आदमी झेल रहा है कि मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, मुझे इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा, मुझे संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर ऐसे काय के आंकड़े हैं? निश्चित रूप से कहीं कहीं गफलत है जिस पे गौर करना चाहिए। इसे पार्टी लाइन से अलग हटके देखना चाहिए। देश हित की बात है, समाज हित की बात है, एक आम आदमी की जान की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।